आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आर के भारद्वाज जी, डॉक्टर सुनील शर्मा जी, आदरणीय रमेश गौतम जी, मधु द्वय जो दोनों ही मेरी बहनें हैं, लवलेश जी, मेरी प्यारी बहन, आदरणीय बहुत ही प्रतिष्ठित गजलकार आदरणीय CSS देवा जी, ज्योत्सना कपिल जी, किसको छोड़ूं किसके नाम लूं, सभी मेरे प्रिय हैं। और मेरी बचपन की मित्र मुक्ता जो मेरे साथ पढ़ी हुई हैं, और आकाशवाणी परिवार के मेरे भाई आदरणीय हमारी अद्वैंशी जी, संदेश सक्सेना जी, प्रेम सिंह जी शायद चले गए हैं, मुझे ऐसा लगता है उनकी तबीयत समझता ठीक नहीं थी, ज्यादा देर नहीं बैठ पाए। मैं इस सभागार में उपस्थित आप सभी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और सबसे पहली बधाई मधु दीक्षित जी को देती हूँ उनके इस प्रथम हाइकू संग्रह के लिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी, मेरे लिए बार बार कहा गया कि लखनऊ से आई मीनू खरे। ये बात मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी लग रही थी कि लखनऊ से आई है मीनू खरे। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मीनू खरे 2016 में आई थी लखनऊ से बरेली, उसके बाद गई नहीं कहाँ, जाने कहाँ फिरा बरेली वालों ने। मैं बरेली के लोगों को प्रणाम करती हूँ, पता नहीं कौन सा इनके अंदर क्या है, मैं कभी कभी उसको मैग्नेट कहती हूँ। लखनऊ वाले मुझसे कहते हैं कि हाँ क्या बरेली करते रहते हो, जहाँ पैदा हुए वही भूल गए। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जब मेरा ट्रांसफर हुआ बरेली से और मैं लखनऊ जा रही थी, तो एक हाइकू मैंने रचा था, घर को जाती जाने क्यों लगता है घर से जाती। अब इससे बड़ा क्या सबूत दूं कि बरेली मेरा घर है और लखनऊ की जरूर हूँ, जन्म लिया, लेकिन शायद एक और जन्म हुआ। आप लोग उस परिवार के मेरे भाई बहन है, मेरे रिश्ते हैं। और हाइकू की जो बात है, मैं बड़े दिनों से हाइकू लिखा करती थी, लेकिन जो हाइकू ने गति पकड़ी 2017 में, वो बरेली से ही उसकी शुरुआत हुई, जो मैं सचमुच में सीरियसली हाइकू लिखने लगी। और लवलेश ने तो मेरे हाइकू संग्रह को खारिज किया कि नहीं, इनका लखनऊ का है, इनका बरेली में नहीं आएगा, जबकि मेरे 2 हाइकू संग्रह यहीं से प्रकाशित हुए। हाइकू मैंने लिखा और यहाँ पर हाइकू ने गति पकड़ी। हाइकू लैब की स्थापना भी मैंने बरेली से ही की कोविड के दौरान, और ये सोच के कि लोगों का जो एक डिप्रेशन है, जो अवसाद है, उसको दूर करने का साधन क्या साहित्य हो सकता है, ऐसा मेरे मन में ख्याल था। और इसी के चलते मैंने हाइकू लैब की स्थापना की थी। लेकिन ये आंदोलन इस तरीके से गति पकड़ेगा, ये तो वाकई नहीं सोचा था। मैंने ऐसा वाकई नहीं सोचा था। 3000 से ऊपर लोग आज हाइकू लिखते हैं, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि ये सचमुच में इतना आंदोलन आगे बढ़ गया है। तो कई लोगों ने बार बार, लवलेश ने कहा कि ये वायरस मीनू जी ने लगाया, तो एक हाइकू सामने रखती हूँ। आप लोगों ने कहा कि, मैंने कहा कि ये मेरा घर हो गया है बरेली, तो उसी प्रेम के नाम एक हाइकू। रच देता है प्रेम का वायरस खून के रिश्ते। रच देता है प्रेम का वायरस खून के रिश्ते। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर मेरे ब्लड रिलेशन नहीं है, ऐसा महसूस करती हूँ। इतनी सघनता से जुड़ी हुई मेरी एक आवाज पर
इतने सारे मेरे आकाशवाणी को मैंने कितने 3.5 साल हो गए छोड़े हुए यहाँ पर, लेकिन एक आवाज पर इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे भाई लोग आ गए और तुरंत आके इतनी देर तक से वो बैठे। हालांकि वो साहित्य की विधा के नहीं है, वो दूसरी विधाओं के विशेषज्ञ हैं। आप सभी लोगों को मैं बहुत इसका आभार व्यक्त करती हूँ। बात अगर की जाए मधु जी की, आज मधु जी ने उनका पहला हाइकू संग्रह आज यहाँ पर लोकार्पित हुआ है, उनको तो बारंबार बधाई। लेकिन जो उनकी माँ है श्रीमती ज्ञानलता गौड़ जी, जब उनकी पहली पुस्तक का लोकार्पण हुआ था उस कार्यक्रम में भी मैं मौजूद थी और उस समय उसी मंच पर माँ ज्ञानलता गौड़ जी बैठी हुई थी। मैं आज बार बार वो स्मृति मुझे आ रही है। और उसके बाद इस अवस्था में उन्होंने बाकायदा कविताएं लिखनी मेरे सामने शुरू की। मैं सोचती हूँ कि कौन सी जिजीविषा होगी, कैसे भाव होंगे। कृष्णानुरागी आदरणीय ज्ञानलता गौड़ जी ने इतनी अच्छी कविताएं लिखी कि मैं चूंकि मेरा ट्रांसफर हो गया लखनऊ और मैं चली गई, लेकिन आज भी उन स्मृतियों को अपने आप में सहेज के रखा है। ज्ञान का पौधा मधु जी ने सबको दिया, तो एक हाइकू बिल्कुल अभी अभी लिखा है। ज्ञान का पौधा सम्मानित हुई स्त्री तुलसी जैसी। बहुत अच्छा। ज्ञान का पौधा सम्मानित हुई स्त्री तुलसी जैसी। और माँ ज्ञानलता गौड़ को समर्पित एक हाइकू। ज्ञान से शब्द अनुभव से अर्थ समझ आए। ज्ञान से शब्द अनुभव से अर्थ समझ आए। कड़े संघर्ष लाकर रख देते फर्श पे अर्श। कड़े संघर्ष लाकर रख देते फर्श पे अर्श। बहुत अच्छा। और बरेली जाते हुए कभी एक हाइकू लिखा था, सामने पड़ गया है। उखड़ा वृक्ष मिट्टी से लिपट के रो पड़ी जड़ें। उखड़ा वृक्ष मिट्टी से लिपट के रो पड़ी जड़ें और आकर बैठे वेदना के परिंदे मन की शाख। आकर बैठे वेदना के परिंदे मन की शाख। और पिता के नाम एक हाइकू करती हूँ कि पिता की चिता मेरा बचपन भी संग में जला। पिता की चिता मेरा बचपन भी संग में जला। और अम्मा के नाम एक हाइकू। अम्मा की चिट्ठी नैनों से खींच लाई मोती की लड़ी। चूंकि ये आज की जो पूरी सभा है वो जाने अनजाने माँ ज्ञानलता गौड़ से जुड़ती है, इसलिए कुछ हाइकू माँ के नाम। माँ प्रेम बोती हैं मरुस्थल में भी पुष्प खिलते। माँ प्रेम बोती हैं मरुस्थल में भी पुष्प खिलते। और माँ की छुअन संजीवनी सी लगी मन के घाव। माँ की छुअन संजीवनी सी लगी मन के घाव। और माँ आई आगे दुख पीड़ा विषाद डर के भागे। माँ आई आगे दुख पीड़ा विषाद डर के भागे। मुग्ध करता झुर्रियों से झांकता माँ का सौंदर्य। माँ तो ग्रंथ है, हर एक की माँ
माँ ज्ञानलता गौड़ को समर्पित हाइकू। माँ तो ग्रंथ है, ग्रंथ पर मैं लिखूं कैसे हाइकू। माँ तो ग्रंथ है, ग्रंथ पर मैं कैसे, ग्रंथ पर लिखूं मैं कैसे हाइकू। और बेटी विदा की तो याद आई माँ भी सच्ची जाने क्यों। बेटी विदा की तो याद आई माँ भी सच्ची जाने क्यों। और तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम माँ तेरे आगे फीके पेन किलर बाम। तुझे प्रणाम माँ तेरे आगे फीके पेन किलर और बाम। और मेरे हाइकू पढ़ के माँ मुस्काई, मेरे हाइकू पढ़ के माँ मुस्काई, हो गए चारों धाम। मेरे हाइकू पढ़ के माँ मुस्काई, हो गए चारों धाम। कमाल कमाल। माँ को एक बार पुनः प्रणाम करती हूँ। और आज ये जो हवाई डेट पर हाइकू संग्रह लोकार्पित हुआ है और कुछ इसमें मेरा भी योगदान मधु जी महसूस करते हैं, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो मुझे बहुत कम जानती थी और मेरा हाइकू संग्रह जुगनों की वसीयत उस समय आया था और मधु जी एकाएक मुझे फोन करती, इन्होंने मुझे कुछ हाइकू एकाएक पोस्ट किए। मैं तो बहुत दंग रह गई कि मधु जी हाइकू लिख रही है। मैंने इन्हें तुरंत फोन किया और वो जो सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी पुस्तक मंगाई है और वो जो सिलसिला है आज यहाँ तक आया कि एक पुस्तक के रूप में, एक हाइकूकार, एक स्थापित हाइकूकार के रूप में मधु जी आज यहाँ पर मंचासीन है। मैं इनका बारंबार अभिनंदन करती हूँ। मधु जी अत्यंत शांत, बहुत कम बोलने वाली, मुस्कान से अभिव्यक्त करने वाली अपने आप को, बहुत ही कम बोलती। इतनी मैं क्या कहूँ, मुझे कभी फोन करना होता है अगर इन्हें तो मुझसे कहती कैन आई कॉल यू, तो मैं खुद ही शर्मा के इनको फोन मिला देती हूँ। इतनी चुपचाप से रहने वाली, अपने आप को लोग एक दो कविताएं हाइकू कुछ भी लिख लेते हैं, अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि हम बहुत बड़े रचनाकार हैं। मधु जी ने एक पुस्तक रच दी हाइकू की, लेकिन कभी इन्होंने अपने आप को कुछ अपने बारे में कभी कहा नहीं। एक दिन बस मुझे कहा कि क्या मैं आपको फ़ोन कर सकती हूँ। मैंने कहा जी श्योर। तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मेरा हाइकू संग्रह आ रहा है, हाइकू लैब में तो इनकी शिरकत मैं देखती रहती हूँ। बहुत मधु जी जो लिखती है ना उसमें बहुत सौम्यता मुझे नजर आती है और जैसा इनका व्यक्तित्व है वैसे ही उसी, ये क्या बंद हो गया, हेलो स्विच ऑन कर लो। हाँ अच्छा, तो इनका जो एक हाइकू है वो मुझे बहुत पसंद है। उसमें मुझे मधु झांकती हुई दिखती है। मौन तोड़ती सूर्य दर्शन कर साध्वी कलियां, मौन तोड़ती सूर्य दर्शन कर साध्वी कलियां, बूंदों की झड़ी गुमसुम सरिता हंसी पड़ी। बिंब खूबसूरत बिंब। मधु जी मौन साधिका है। मैंने इनकी जो भूमिका लिखी है इनकी पुस्तक की, मुझे समय लगा कि किसी रचनाकार की पहली कृति है उस पर क्या लिखा जाए। समय लिया मैंने और इतना समय लग भी गया कि शायद मधु जी को कुछ, चूँकि यहाँ पर अनुकृति प्रकाशन के प्रकाशक जो हैं वो स्वयं भी बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब भी भूमिका नहीं आई है, अब लेट हो जाएगी पुस्तक। तो मुझ तक बात आई। एक्चुअल में मैं अपने आप में सोच रही थी कि मैं क्या लिखूं। मधु जी के जो हाइकू हैं वो बहुत सरल है और इनके व्यक्तित्व की तरह हैं। घने अंधेरे साए पापा के बने रोशनी पुल। आप देखिए कि हाइकू में अक्सर बेसिकली जो मूल रूप से हाइकू पर्यावरण की कविता कही गई है।
आप देखिए कितने खूबसूरत हाइकू रचे गए हैं। ये हाइकू मुझे बहुत पसंद है। नभ आंगन घोड़ा हाथी खेलते मेघों के बच्चे। इतना खूबसूरत बिंब। और संभल गया पानीदार बादल हवा से कुट्टी। मधु जी जैसे हल्का सा मुस्कुरा देती हैं, वैसे ही जब ये अपने हाइकुओं को में अपनी भावनाएं डालती हैं तो इनके हाइकू मुस्कुरा उठते हैं। काला बादल दिल जला बरसा मन भी डूबा। बहुत अच्छे बिंबों को लिया है। मैंने तो पूरी पुस्तक पहले ही पढ़ी है। ये ज़रूर बताना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि हवाई डेट पर ये जो पुस्तक है, इसको अनुकृति प्रकाशन को भी मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इतनी खूबसूरत ये जो इसका गेटअप आया है पुस्तक का, ये मैं तो पुस्तक मैंने ज़रूर रचनाएं पढ़ी थी, लेकिन पुस्तक का गेटअप मैंने अभी देखा। बेहद खूबसूरत, बहुत अच्छी आपने जो प्रिंटिंग की है, मुझे लग रहा है कि ये किसी से भी कम नहीं है। और ये पुस्तक ये कहती है, हमारा बरेली किसी से कम नहीं। मैं मधु जी को और अनुकृति प्रकाशन के लिए लवलेश जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस तरीके की चीज़ हमारे सामने आई है, जो प्रोफेशनली किसी भी बड़े प्रकाशक से कहीं से भी 19 नहीं पढ़ती बल्कि 20 ही पढ़ती है। इसके लिए मैं बधाई देती हूँ। आगे की रचना धर्मिता के लिए मैं मधु जी को शुभकामनाएं देती हूँ। और इसके अलावा मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि और लोग भी आज मधु जी आपका मधु मोहिनी जी आज उन्होंने भी हाइकू रचे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेम का ये वायरस यूं ही फैलता रहे और हम सब हाइकू रचते रहे। आप सभी को मैं हाइकू लैब की संस्थापिका होने के नाते हाइकू लैब में आमंत्रित करती हूँ। अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप हाइकू लैब ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस हाइकू आंदोलन को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपका स्वागत करने के लिए वहाँ पर आपको हाथ जोड़े खड़ी मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीनू जी। धन्यवाद इसके लिए भी कि आपने अनुकृति प्रकाशन के विषय में 2 शब्द भी बोले और इतना किया। मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रकाशन का कार्य जो है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है।